स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां यूपी मदरसा एक्ट मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर फैसला सुना दिया है। योगी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया था, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा था। उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। तो उत्तर प्रदेश के मदरसा कानून पर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। संभव शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं। संभव, बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि फैसला कुछ इसी तरह का आएगा, क्योंकि जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगाया था और उसके बाद अक्टूबर के लास्ट वीक में एक जजमेंट रिजर्व किया था, उससे ये एक्सपेक्टेशन थी जा रही थी, जो कि आज साफ हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहली लाइन में ये साफ कर दिया कि, और अंग्रेजी में उन्होंने कहा, वी हैव अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ यूपी मदरसा एक्ट। इसका मतलब है हम इसका संवैधानिक दृष्टिकोण से इसे अपहोल्ड करते हैं और ये अपने आप में यूपी मदरसा एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। और साथ ही साथ जो तीन जजेस की जो बेंच थी, उसके बिहाफ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट जो है उसकी वैधता बरकरार है। और इसी के साथ ये साफ हो गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने का, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेकुलरिज्म और फंडामेंटल राइट के बेसिस पर इसको अपहोल्ड करने से मना किया था, तो कहीं ना कहीं वो साफ साफ पलट गया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। और साथ ही साथ CJI ने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि इस अधिनियम में जो मदरसे हैं उनके जो दिन प्रतिदिन के कामकाज हैं, ये जो अधिनियम है उससे ये उन दिन प्रतिदिन के कामकाज से पर कोई असर, यही मेरा अगला सवाल भी था संभव आपसे, आपके जरिए जो तमाम दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनके लिए आप जरा बताइए कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश में जो तमाम मदरसे चल रहे हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल, लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स जो यूपी मदरसों में पढ़ रहे थे, उनकी स्टडीज, उनकी शिक्षा सीधे तौर पर इस फैसले से इम्पैक्टेड थी। और अब चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, उसकी वैधता बरकरार रखी है, तो अपनी एजुकेशन मदरसाज में ले सकते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत साफ चीजें कही, जैसे कि ये जो मदरसा अधिनियम है, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। जो हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता, इससे उलट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि ये जो अधिनियम है यूपी मदरसा एक्ट, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है और यह राज्य के लिए सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उस पर खरा उतरेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे हम बात कर रहे हैं एज वी आर स्पीकिंग, वहां जजमेंट अभी पढ़ा जा रहा है, तो कई और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पहलू और पॉइंट्स निकल के आएंगे जब डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगी। प्रॉब्ली दोपहर तक या शाम तक एकदम पिक्चर साफ होगी कि डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट और सेकुलरिज्म के खिलाफ कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इससे उलट ओपिनियन रखा है। बिल्कुल, और संभव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की उम्मीद थी कि जिस तरीके से ये अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएं, तो उसको मेंटेन किया हुआ है।
और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसा कि आपने फैसला सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है, कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड द वर्डिक्ट इन द यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट. So what was the judgment delivered by The Supreme Court has set aside the Allahabad High Court judgment that said that the Madrasa Board and the Act is against the principle of secularism, has completely set aside that judgment, and it is a very welcome judgment. The Supreme Court has said. संभव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर बीते 2-3 साल से हम देख रहे थे कि लगातार एक तरफ सरकार सर्वे कराती हुई नजर आ रही थी, उसके बाद कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई जिनके जरिए कोशिश ये थी कि मदरसों को जो है वो आधुनिक शिक्षा के मोड में ट्रांसफर किया जाए और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पैरवी करती नजर आई और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर पैरवी कर रही थी। अब इस पूरे मुहिम को किस तरीके से इस फैसले से असर पड़ेगा, ये जरा बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक नहीं कई सुनवाइयां इसको लेकर हो रही थी और कहीं ना कहीं जो मदरसा की शिक्षा है उस पर एक सवालिया चिन्ह था कि मदरसों में शायद सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे खरे नहीं उतरते हैं, मदरसा की एजुकेशन या मॉडर्न जो वैल्यूज हैं उस पर खरी नहीं उतरती मदरसे की जो शिक्षा है और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो कि एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है उस पे खरा नहीं उतरता। इस तरह के सवालों के घेरे में ये शिक्षा पूरे तरह से मदरसा जो एजुकेशन है वो थी और लगभग 17 जिस तरह से पिछली हियरिंग्स हुई सुप्रीम कोर्ट की उसमें अलग अलग वकीलों ने, खासकर जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे जो मदरसों को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी और साथ ही साथ कई ऐसे बोर्ड्स हैं, कई ऐसे आयोग हैं जो चाहते हैं कि जो शिक्षा हो वो सेकुलर हो और कहीं ना कहीं इसी बेसिस पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने सेकुलरिज्म के पैमाने पे खरा इसको नहीं पाया था जब इसने मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है तो एक तरह से पिक्चर बदल गई है। पहली लाइन ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही कि हम अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि मदरसा एजुकेशन एक्ट सेकुलरिज्म जो धर्म निरपेक्षता है उसके पैमाने पर खरा उतरता है, उसके पैमाने पर खड़ा उतरता है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे फैसले को लेकर ये देखना अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया आगे क्या होता है। क्या बड़ी बेंच में अपील की संभावनाएं हैं संभव? देखिए, आमतौर पे जो देखा जाता है इस तरह के केसेस में ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। अब इस केस में अब इनके लॉयर्स ही क्लियर करेंगे क्योंकि अभी डिटेल्ड जजमेंट भी आना बाकी है। ठीक है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। संभव जरा वो दर्शकों को बताते हैं, आपके पास फिर मैं आ रहा हूं।